Welcome to Smart Class for NET, ARS Prelim, SMS and FTO Prelim Examination 2025. We are going to start this lecture for Soil Science, Mitti Vigyan. This exam will happen in two languages, English and Hindi. So we are going to discuss bilingual. We are going to discuss the whole thing in the two languages, English and Hindi. First, I am introducing myself. I am Rup Singh Maitri. I worked as a RS scientist under ICR. My specialization was soil physics and I studied from ICR IRI. So this is a brief about me. First, we are going to understand the concept. This is a welcome lecture. Here in this lecture or in this small session, we are going to discuss the outline in the very small class, very short class, around the 30-40 minutes. So, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नॉर्थ इंडिया से भी होंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स इन द टू लैंग्वेज. हम मिक्स करके करेंगे. बट वेन एवर आई विल यूज़ हिंदी, I will repeat the same in the English also. I will try to repeat. If I am English के वर्ड ज़्यादा होंगे because English is very common for all. Those who are from South India, they are well with the English. थोड़े हिंदी में दिक्कत है. तो for make easier to something, we are going to put some Hindi words also. But mainly focus किस में करेंगे? English में. क्योंकि बहुत लोग जो मास्टर डिग्री तक आते आते इंग्लिश में बेटर ही होते हैं. सो दैट इज़ द आवर कन्विंसिंग वे टू अप्रोच. नाउ इन दिस शॉर्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए ब्रीफ अबाउट द व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सोइल साइंस, नॉट इकोनॉमी, सोइल साइंस फॉर नेट ARS SMS FTO एग्जामिनेशन 2025. एंड देन वी आर गोइंग टू नो द व्हाट शुड बी strategy behind discussion on previous year question paper. We are not going to discuss the previous year question, otherwise it will take lot of time. We are going to have a separate lecture for discussing previous year question papers. In this session, we are going to understand what is the role of discussing or reading, studying previous year question paper. Why it is so much important? बिकॉज इट गिव्स द पाथवे. ये रास्ता देता है हमें कैसी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए. एवरीथिंग वी कम टू नो फ्रॉम स्टडिंग आर फोकसिंग ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. देन द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक. व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. व्हाई टू चूज our extremely smart classes? What is uniqueness in our smart classes? What we are going to put? Then the what strategy we can adopt. When I will discuss about the strategy for preparation, I will not give the too much lecture. In the very short few points, what you can remember, what you can keep for your mind, keep in your mind, that I will discuss. उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इन दिस शॉर्ट सेशन. इस छोटे से सेशन में हम इन्हीं पहलुओं पे बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस. क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उस सिलेबस को लेकर के, सिलेबस है उसको पकड़ के पढ़ाई करना चालू कर दिए होंगे थोड़ा थोड़ा करके. तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एंड हाउ वी कैन फोकस, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो चलिए सबसे पहले जो मैं सबसे बड़ी बात कहने वाला हूँ, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो सबसे बड़ा
बात है और अपने सारे दोस्तों को बताना है, क्योंकि दे विल बी इन द वेरी मच ट्रबल इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग, यू नीड टू हेल्प देम। आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत है। और वो क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको जस्ट लेक्चर के बजाय आज का सेशन को आई एम पुटिंग दिस लाइक ए लेक्चर डिस्कशन रेदर देन जस्ट ए फॉर्मल क्लास। तो मैं कुछ टाइप करके आपको डायरेक्टली बताऊंगा और वो करके दिखाऊंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल प्रिपेयर वेरी मच फॉल्सली बिकॉज दे विल फॉलो द रॉन्ग सिलेबस। और कैसे रॉन्ग सिलेबस फॉलो करेंगे, क्योंकि देयर आर द रॉन्ग सिलेबस हैज़ बीन स्टिल wrong syllabus are available still in the SRB वेबसाइट। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को पता चला है, बहुत जगह में एमएससी के बाद पीएचडी के बाद उनको लगता है कि नेट की तैयारी करना चाहिए, ARS प्रीलिम की तैयारी करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और टाइप करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी गूगल में जाएंगे और नेट सामने लिखेंगे गूगल में। मैं गूगल में ही जाता हूँ, उसके बाद टाइप करूँगा। इस तरह से गूगल में आएंगे और लिखेंगे ARS नेट SRB लिखेंगे। बहुत सारे लोग SRB नेट सिलेबस ये वो पुटअप करेंगे। देखिए पहले आया नेट सिलेबस, ऐसे आपको नेट सिलेबस दिखाई देगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेबस आया। विद्यार्थी पहले वाले लाइन पे जाएंगे, कोड देखेंगे, दे विल सी द कोड एंड अकॉर्डिंगली लाइक फॉर द सोशल साइंस। इस तरह से देखिए 45 नंबर में सोशल साइंस है, तो वो क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आके यहाँ पे आएंगे 41 to 50 और ये सिलेबस पे जाएंगे। और जब वो सिलेबस पे जाएंगे सिलेबस में मैं गया और इस तरह से 45 में सिलेबस आएगा। जस्ट मिनट, एक और सी 45 में सिलेबस आया। बहुत लोग इस सिलेबस को प्रिंट आउट करके पढ़ेंगे। सो दिस इज द फॉल्स। ये 2 years बैक नेट ARS के लिए सिलेबस ये था। सो फर्स्ट डोंट रीड दिस वन क्लियरली, और ये गलत ढंग से लोग आएंगे बिकॉज सिलेबस अपडेट हो चुका है। और दिस सिलेबस वाज एक्टिव और द करेक्ट वन बिफोर द 2 to 3 years। तो सबसे पहले इस सिलेबस को मत जाना, क्योंकि इसमें अपडेट हो चुका है। द न्यू सिलेबस इज वेरी मच सिमिलर टू दिस वन, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसको पढ़ोगे तो, क्योंकि अपडेट हो चुका है। आपको बहुत सारे चीज़ों में, बहुत जगह में, कई चीज़ों में अपडेट देखने को मिलेगा। तो डोंट रीड दिस वन। सेकंड थिंग, अब मैं इसको, बहुत लोग क्या करेंगे, ARS की तैयारी करेंगे, वो टाइप करेंगे SRB ARS सिलेबस, ASRB ARS सिलेबस, और उनको आएगा ARS का सिलेबस। यहाँ क्लिक करेंगे और एक नया टाइप का सिलेबस मिलेगा। यहाँ जाके वो सिलेबस पे टाइप करेंगे इस तरह से और नया सिलेबस निकलेगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक एग्री बिजनेस सिलेबस। दिस सिलेबस इज आल्सो रॉन्ग। वाई दिस सिलेबस इज आल्सो रॉन्ग? क्योंकि ये जब एक बार अपडेट हुआ था कि एलिजिबिलिटी फॉर ARS इज PhD, तब इस सिलेबस को, ये एडवांस सिलेबस है, इसको रखा गया था। और इसमें आप स्पेशली देखेंगे कई जगहों में, लेट अस चेक, एलिजिबिलिटी में साफ PhD लिखा रहेगा और यहाँ लिखा है रिवाइज द एलिजिबिलिटी एंड रिवाइज द सिलेबस। इसलिए बहुत लोग गलती से इसको भी पढ़ देंगे एंड देन अगेन इट इज़ द रॉन्ग थिंग, वो गलत ही हो जाएगा। तो
अवॉइड रीडिंग दिस वन आल्सो. Very unfortunately, both syllabus is still available in the new website of SRB, that is the srb.org.in. वहाँ पे है, ये दोनों गलत है. तो अब बात आता है सही क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट सिलेबस. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है क्लियरली asrb.org.in, और इन्होंने यहाँ साइट पे जाएंगे. अब इसके बाद एग्जामिनेशन वाले पोर्शन में जाके सिलेबस पे जाएंगे, तब यहाँ पे एक अलग ARF नेट सिलेबस मिलेगा, दिस इज द करेक्ट सिलेबस. और फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको करेक्ट सिलेबस मिलेगा. ये तीसरा टाइप का अलग सिलेबस है, इसमें 132 पेज का है एंड ऑल जो ARF डिसिप्लिन है सबका सिलेबस इस सिंगल डॉक्यूमेंट में है. और ये अभी लेटेस्ट इस साल के लिए अप टू डेट है. और इसमें बहुत सारे जगहों में, जैसे फॉर एग्जांपल है, कई जगहों में जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा. कई जगह में कुछ पॉइंट डिलीट कर दिया गया है. इन सम यूनिट माइनर डिलीशन इज देयर, माइनर एडिशन आर देयर. कभी कभी कंप्लीट यूनिट ही जोड़ दिया गया. एग्रोनॉमी में भी कई सारे यूनिट ही जोड़ दिया गया. तो ऐसे ना डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट यू रिक्वायर टू रीड दिस वन. और यदि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको डायरेक्टली हमसे चाहिए PDF वगैरह या मदद है, तो वो agrimly.com पे जाएंगे. www. मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ www.agrimly.com इंटर करें और उसके बाद में agrimly.com का ये वेबसाइट खुलेगा. फिर राइट में यहाँ पे नेट SMS FTO का जगह दिखाई देगा. इस जगह में जाएंगे, सोयल साइंस पे जाएंगे और फिर सोयल साइंस का ये पेज खुलेगा. सब चीज़ें आपको जो आपको चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन वो इस जगह मिलेगा. जैसे नोटिफिकेशन है, सिलेबस सोयल साइंस का, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा. आप PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. सिलेबस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द करेक्ट वन. और उसके बाद जो हमारे कोर्स है स्मार्ट क्लास सोयल साइंस मारबूट बैच, इसका भी डिटेल देखने को मिलेगा. यू कैन सी द डिटेल, व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. डेमो विल बी अवेलेबल हियर इन दिस साइट. Smart test detail are also available here. If you want to know more detail, you can WhatsApp in this number. Just when you are clicking, you can contact in this number via the WhatsApp. So everything is there. Okay, syllabus and things are there. You can know about it. थोड़ा सा we are going to see the detail about notification. तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे. नोटिफिकेशन पोर्शन में आपको जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसका कंप्लीट PDF भी मिलेगा, बट देयर इज ए ब्रीफ डिटेल, समरी डिटेल. आप नेट ARS इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समरी में भी डिटेल मिलेगा. ब्रीफ आप नेट ARS SMS, ये देखिए ब्रीफ में आपको सारा डिटेल मिलेगा इस तरह से. तो इसको आप रख सकते हैं. और आपको इसी जगह में एक और PDF मिलेगा, दैट यू कैन प्रिंट, दैट इज ए कलरफुल. और वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप है एग्रिमली डेली. ये है आप एग्रिमली डेली के नाम से एक टेलीग्राम का चैनल है, उससे आप जुड़ते हैं तो जो भी नेट के संबंधित कंटेंट होगा वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. कम टू द थिंग्स, ये तो बात रहा कि आप कैसे बच सकते हैं चीज़ों को. अब जो भी विद्यार्थी ARS की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सब जानते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टू मच अबाउट द व्हाट इज़ द नेट एंड ऑल दोस थिंग. नेट की तैयारी करते हैं, नेट हो जाता है तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ARF प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं. क्वालिफिकेशन है जो आपको अभी बताया था कि थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे है, ये ब्रीफ देख सकते हैं. तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा. सॉरी,
Okay. ARS prelim. We are going to run the class for ARS prelim, SMS, FTO prelim. So when we are focusing the discussion for ARS and the prelim, उस कंडीशन में हम लोग फोकस करेंगे वन लाइनर फैक्ट में, वन लाइनर की फैक्ट में, ठीक है। मेंस के हिसाब से हम लोग अलग सेशन चलाएंगे क्योंकि बहुत लोगों का ऑब्जेक्टिव मेंस नहीं होता, तो उनको मेंस के रिगार्डिंग कंटेंट डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फोकस करते हैं हमारे मेन पहलू पे, और हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को, देन द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को, और उसके बाद में स्ट्रेटजी एंड ऑल दोज थिंग। तो सिलेबस को भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ डिस्कशन में। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस आल्सो इन द टू मच डिटेल। एक ग्रुप में एक बेसिक समझ बनाने के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बुक को, बस इतना ही। क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे फिर यूनिट में डिस्कस करेंगे, तो डिस्कसिंग सिलेबस टू मच इज गोइंग टू रिपीट द थिंग्स। चलिए, फर्स्ट यूनिट इज अबाउट द सोइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन, सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। If you have done the master, definitely you are aware with this title. Titles are quite easy क्योंकि वो लगभग अंडर ग्रेजुएट थे तब भी आप इन्हीं टॉपिक को सोइल जेनेसिस, सोइल टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, सर्वे, लैंड यूज प्लानिंग जानते थे। बट नाउ द टॉपिक टाइटल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे मेनली आपको समझ बनाने की जरूरत है टॉपिक टाइटल पे। And for this topic title, you are going to make the strategy. So when you are from soil science and you are preparing for soil science, आपके लिए सबसे एक बड़ा बेनिफिट है कि there are the very few books only which can cover your all syllabus. जैसे हम जिसको सबसे बड़ा ग्रंथ मान के चलते हैं सोइल साइंस में, पहले उन बुक के ही बारे में देख लेते हैं। और वेरी लकीली these books are very reliable because these are from the Indian Society of Soil Science। तो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की किताब, सोइल साइंस ये सोसाइटी की किताब, फर्स्ट दिस वन आई एम शोइंग द थिंग्स हियर डायरेक्टली। माना कि मैं पीपीटी में भी इन चीज़ों को रखा हूँ, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बुक फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखिए, जनरली आप बेसिक बुक कौन से पढ़ते हैं या पढ़ के आए हैं सोइल साइंस के लिए, तो वो है सोइल साइंस का इंट्रोडक्टरी, डी.के. दास का, दिस बुक। तो मोस्टली आप इस बुक को सोइल साइंस, इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, डी.के. दास, ये किताब आप पढ़े हैं, इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस। लेकिन ना ये बेसिक है, ठीक है, पढ़ाई कर लिए, लेकिन नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट ARS, नॉट फॉर JRF आल्सो। तो अब इस पे जाने की वो नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत रखना चाहिए क्योंकि पढ़े हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी यदि अपने से पढ़ रहे हैं। तो आपको मेन है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस को समझना। ये पुराना बुक हो गया, लेकिन अभी भी जेन्युइन कंटेंट और क्वेश्चन और फैक्ट इसमें सम्मिलित है। बट नाउ देयर इज अनदर बुक ऑफ ICAR, दैट इज द सोइल साइंस इंट्रोडक्शन बाय अगेन इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। दिस इज द बुक। तो सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस कॉस्टली है, बट 100 सुनार की थी वो एक लुहार की। इसमें से आपको लगभग सारे कंटेंट काफ़ी हद तक हो जाते हैं। नेट क्वालिफाई करना, दिस बुक इज इनफ फॉर सोइल साइंस। अभी ये किताब मैंने बताया जो आपको पढ़ के चलना चाहिए। 3 किताब को मेन मैंने कहा, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस का 2 किताब है। ऑलमोस्ट जिसको ARS नेट क्वालिफाई करना है और SMS FTO का नेट क्वालिफाई करना है और नेट का सर्टिफिकेट लेना है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद दिस 3 बुक।
इसके अतिरिक्त कहीं और किताब जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल यदि आपको और बेटर तैयारी करना है तो आप कुछ किताबें हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा डिटेल जा सकते हैं, सुब्बा राव जा सकते हैं, या फिर फॉरेन राइटर की किताब है। इसी की तरह आप यदि केमिस्ट्री है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री या अलग अलग यूनिट के हिसाब से केमिस्ट्री के लिए हैंस की किताब या अलग अलग और हैं, फिजिक्स के लिए सॉइल फिजिक्स के लिए डेनियल हिलेल की किताब स्पेसिफिक हो सकते हैं। बट यू मस्ट बिलीव कि जैसे सॉइल फिजिक्स के बहुत सारे डेनियल हिलेल का सॉइल फिजिक्स की किताब काफ़ी फेमस है। In IRI, those who are studying the soil physics separately, they like to study the soil physics by Daniel Hillel. But in this book, in the soil science and introduction and the fundamentals, the all things come from the different good quality book. जैसे आप पहले इसके पहले जो किताब मैंने कहा था, ये वाला किताब, this contain the world famous book जो ये नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय द ब्रैडी, तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको अलग से ब्रैडी की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन दिस बुक इज़ द इनफ वन। अब बात रही मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटिव बुक अवेलेबल होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दोज कॉम्पिटिटिव बुक, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हाँ कई लोग जो नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं और समरी में पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। लेकिन बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलायबल सोर्स, तो रिलायबल सोर्स है तो हम इन्हीं की बात करेंगे। बाकी एडिशनल चीज़ें आप अपने से समरी में कोई भी किताब पढ़िए, क्योंकि कोई चीज़ें हैं इनमें जो इनका रेफरेंस जब आपको पढ़ाया जाएगा तो यही रिलायबल होंगे। और अब आ गया है क्लेम। इफ़ यू आर फीलिंग दैट द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन इज द रॉन्ग, यू कैन क्लेम। कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया है कि अब क्लेम का भी बात आएगा। तो जैसे NTA है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, JRF SRF, उसमें क्लेम का भी ऑप्शन देता है। तो उन्होंने हमेशा से कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पे केवल और केवल स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन उठेगा। तो किसी ने स्टैंडर्ड बुक का समरी में कुछ किया है, देन यू कैन रीड, बट स्टिल आई एम नॉट सजेस्टिंग। हाँ, थोड़ी बहुत समझ बनाने के लिए, समरी में जाने के लिए आप उनको पढ़ सकते हैं। हम इन्हीं किताब का सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन का और फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का समरी वन लाइनर लाएंगे, जल्दी तैयार करेंगे ताकि आपको वन लाइनर पढ़ने में मदद मिल जाए। ठीक है, इन्हीं का 100% इन्हीं रिलायबल कंटेंट होगा, इन्हीं का रिलायबल कंटेंट होगा आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पे, तो आपको फायदा रहेगा। वाई आई डिस्कस द बुक फर्स्ट, पहले इसलिए बात कर दिया ताकि जब हम फोकस करेंगे सिलेबस आउटलाइन पे तो आपके लिए इजी होगा ये समझना कि किस यूनिट को कैसे फोकस करें। ओके, सोइल साइंस का पहला यूनिट है सोइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन, सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो आपको ये पोर्शन के लिए अलग से किताब जानने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग दैट इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस इंट्रोडक्शन SSI बाय IIIS, ये किताब को दिमाग में बैठा लो, कोट बार बार कहूँगा। सोइल साइंस इंट्रोडक्शन एंड सोइल फंडामेंटल, उसको हम कोड देंगे फंडामेंटल सोइल साइंस FSS, और जो पहला बुक है उसको क्या कहेंगे, सोइल साइंस इंट्रोडक्टरी, क्योंकि इन्हीं दोनों का जिक्र करूँगा कि ये यहाँ से पढ़ सकते हैं इस तरह का, और मैं भी वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ, हमारे बाकी साथी भी वैसे ही पढ़ाने वाले हैं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड सोइल, सोइल साइंस, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट्स रिलेशनशिप, ये सारे के सारे आपको इसी में ही SSI में देखने को मिल जाएंगे। रॉक, मिनरल, अदर सोइल फार्मिंग मटेरियल। अब देखो
इस कंटेंट पे आपको कुछ कुछ जगहों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप डी के दास पढ़ रहे हैं, ISSS की किताब पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सोशल साइंस, सो देयर आर द डिफरेंसेस इन दिस पोर्शन। तो आप उस डिफरेंस से बचना है, तो अब कोशिश करिए कि सोसाइटी के, देखिए बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं डी के दास से, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सोशल साइंस से, लेकिन अब फुल साइंस इंट्रोडक्शन से कंटेंट को पढ़ेंगे, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। विदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल, इफ इसी में बहुत बढ़िया से है। मैं जहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे बताऊँगा, बट अब मोस्टली दिस सोशल साइंस एंड इंट्रोडक्शन है उसका ज़्यादा बोलबाला है, उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ सोल फॉर्मेशन, क्योंकि एक और भी बात है, इजी टू रीड, मतलब यदि रीडिंग के हिसाब से देखें, लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस है वो थोड़ा सा टफ लगता है, और सोशल साइंस एंड इंट्रोडक्शन है वो ईजियर लगता है, इसलिए आप उसको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। पेडोजेनिक प्रोसेस एंड देयर रिलेशनशिप विद द सोल प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग इस पोर्शन के लिए पेडोलॉजी की किताब पढ़ेंगे, तो पेडोलॉजी की किताब पढ़ेंगे सहगल का, ठीक है, कई लोग पढ़ते हैं डिटेल में जाने के लिए, बट मेरे हिसाब से नहीं जाने की ज़रूरत है। यदि आप नेट के हिसाब से देखते हैं तो आपको ये जो SSS की किताब है ना, उनके जो कंटेंट है वो इनफ होते हैं, वहाँ से इनफ एक्सट्रैक्शन आ जाता है जिससे कि आप नेट क्वालिफाई कर सकें और ARS क्वालिफाई कर सकें। सोयल डेवलपमेंट, पेडान, पॉलीपेडान, सोयल प्रोफाइल, ऑरिजन, देयर नॉमेनक्लेचर, दिस आल्सो यू विल सी देयर, इसी बुक से, और इसलिए ज़्यादा बुक की सोचो मत अभी, ठीक है। सोयल टैक्सोनॉमी, इपिपेडान, डायग्नोस्टिक सब्सटेंस ऑरिजन, सॉरी डायग्नोस्टिक सब सरफेस ऑरिजन, अदर डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी पूरा आपको सोयल टैक्सोनॉमी इसी में ही मिल जाएगा। और जितना कंटेंट, कभी आपको इसको देख के ऐसा लगेगा कि जो SSI है सोशल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, ये किताब में ही ARS के सिलेबस को लिया गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये ARS के सिलेबस से बनाया गया है इस बुक के यूनिट को देखते हुए, ऐसा लगेगा बहुत चीज़ें सिमिलर ही मिलते हैं। और कोई जैसे सोयल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर रिजाइम, दिस इज गुड इन द फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस एज वेल एज इन द सोयल साइंस and introduction. Then category and criteria for soil classification system, soil mineralogy and clay mineral, कई लोग इसको मिनरलॉजी है, सोयल मिनरलॉजी या मिनरलॉजी, उसकी किताब अलग से पढ़ते हैं, कई फॉरेन किताब पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से आप इसके लिए फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस है, इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें से आप कंटेंट निकाल सकते हैं सोयल मिनरलॉजी और क्ले मिनरल के लिए। सोयल सर्वे, सोयल, इसमें सोयल साइंस इंट्रोडक्शन में SSI में भी है, बट आई थिंक उधर से वो बेटर स्ट्रॉन्ग बनेगा। रोल इन द प्लांट न्यूट्रिशन, इंटरेक्शन विद द ह्यूमस, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोयल सर्वे डाटा फॉर लैंड कैपेबिलिटी एंड द क्रॉप सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा मिक्स टाइप का, तो ये आपको किसी इस तरह से पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, आप सर्वे में भी देखेंगे, बट आप इसे EPUB से कर सकते हैं, और मैं भी यही कराने वाला हूँ जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कोई आदमी, कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वो जो मैं बता के चल रहा हूँ इसी तरीक़े से मूव कर सकता है अपने से। EPUB.ICAR.org.in में जो टॉप इंडिया के IRI से पढ़े हुए सोयल साइंटिस्ट हैं उनके बहुत सारे लेख हैं, और वो लेख, उनके जो राइटिंग्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू दिस एडवांस टॉपिक एंड दैट कैन बी सर्च्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट EPUB.ICAR.org.in। यहाँ तक कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस है, इनके भी साइट से कुछ आपको इस तरह के मैगजीन या आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं। EPUB में इसलिए मिल जाते हैं आसानी से क्योंकि वहाँ पे ICAR को लेकर के जितने भी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, इनके कंटेंट भी वहाँ पे रहते हैं।
और आईसीआर का कृषि कोर्स भी है, वहाँ पे भी मिलता है। जैसे आईसीआर के द्वारा मैगजीन निकलता है इंडियन फार्मिंग, इन विच ऑल टॉप क्लास साइंटिस्ट गिव देयर आर्टिकल, तो वो आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो यू कैन फर्स्ट दोज, और उनको आप पढ़ सकते हैं। देन द लैंड इवेल्युएशन एंड द लैंड यूज कॉन्सेप्ट एंड द एप्लीकेशन, सो ऑल यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस द न्यू बुक। यह है सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। नाउ सर्वे का पूरा यूनिट है, तो सर्वे दोनों में बहुत बढ़िया दिया है। यह है एसएसआई में एज वेल एज इन द फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, ठीक है। सोयल सीरीज है, ये थोड़ा सा डिटेल में गया है, क्योंकि दोनों ही किताबों में थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलेगा। तो सोयल सीरीज का डिटेल थोड़ा सा यदि आपको समझना है तो आप ब्रैडी की किताब को भी हल्का सा रिफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस एंड सोयल सर्वे, तो मेरे हिसाब से इसको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस को पढ़ना है तो यहाँ पे जीपीएस दिया है और यहाँ पे जीआईएस दिया है। फॉर प्रिपेयरिंग द थीमेटिक मैप सिंपली लिखा है स्टडी ऑफ बेस मैप, स्टडी ऑफ बेस मैप, कैडस्ट्रल मैप, टोपोशीट, एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजरीज, ये सारे के सारे थोड़े से सिलेबस स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है सिलेबस में, लेकिन है ये ऑल अबाउट। ये वाला पोर्शन आपको रिमोट सेंसिंग है, ये वाला पोर्शन आपका जीआईएस है, ये वाला पोर्शन जीपीएस है, और ये पूरे आपको सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में अच्छे से देखने को मिल जाएगा। आप इसके पोर्शन को कवर अप करेंगे, मतलब इसके पूरा जो यूनिट है वो है जस्ट सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन इसमें, और फंडामेंटल सोयल साइंस के सोयल सर्वे वाला यूनिट, और दूसरा है रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस वाला यूनिट है, उसमें ये कवर अप हो जाएगा। एंड नाउ मतलब पहले वाला यूनिट के लिए हमने पूरा फोकस किया किसके ऊपर में, अलग इधर उधर की हमने बात नहीं किया, बट वी कैन फोकस ऑन द ISSS की दोनों किताबें, इन्हीं पे मेजर कंसंट्रेशन रहेगा। काफ़ी हद तक इसी से ही इस पोर्शन का 90% विल कम फ्रॉम दिस टू बुक। एंड नाउ सोयल फिजिक्स, सो फॉर दिस पोर्शन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, और हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली IISS है, इसी का ही दोनों किताबों का रेफरेंस काफ़ी मददगार है। नो डाउट फॉर द सोयल फिजिक्स का एडिशनल कंटेंट जो भी होता है दैट इज फ्रॉम द जो इन्वायरमेंटल सोयल फिजिक्स है वो है डेनियल हिलेल का। डेनियल हिलेल इज वेल नोन सोयल फिजिसिस्ट, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिल चुका है। कई लोगों ने उनकी किताब भी पढ़ा होगा। लेट अस सी द बुक। उनके 2 बुक आते हैं, से एक किताब यह है, छोटा सा किताब आता है द इंट्रोडक्शन टू सोयल फिजिक्स का, बट एक बड़ी किताब आता है इन्वायरमेंटल सोयल फिजिक्स। इंडियन वो में काफ़ी महंगे हैं, बट ये वाला आपको कहीं पे लाइब्रेरी वगैरह मिलेगा तो थोड़े बहुत इससे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल आपकी कंसंट्रेट करना है कि रिवीजन पे और नेट पे प्रीलिम के लिए, ARF के लिए ठीक है, आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोयल फिजिक्स के लिए 1-2 और किताब हैं, जैसे साहा का किताब है, उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है। स्टूडेंट लाइक टू रीड दिस वन इजीनेस की वजह से, बट आपको बताना चाहूँगा इसमें जो भी सिलेबस है आपको अच्छे से कुछ ही बुक में सब के सब मिल जाएंगे। सोयल टेक्सचर, सोयल स्ट्रक्चर, ये अलग अलग यूनिट है, इसी में सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में ही मिल जाएगा पूरा लाइक कंसिस्टेंसी, क्राफ्टिंग, डेंसिटी कॉन्सेप्ट और ये सारे पोरोसिटी।
देन द वाटर, सोil moisture constant, movement of soil water, infiltration, percolation, ड्रेनेज, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सोल मोइस्चर, ये सब के सब आपको सोल वाटर यूनिट में मिलेगा इस किताब में और इसमें, लेकिन आप इससे ही पढ़ लेना क्योंकि अपडेटेड है। सोल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में वो आपको देखने को मिलेगा। डार्सी लॉ भी इसी का ही पार्ट है वाटर का। देन द ये वाला यूनिट है सोil टेम्परेचर, इसी में से बढ़िया मिलेगा। सोल एयर है, ये भी इसी से मिलेगा ए से साई से। इरोजन का भी अब चैप्टर है, तो इरोजन, इरोसिविटी, इरोडिबिलिटी, ये आपको इस जगह से मिलेगा। रनअप का ये वाला पोर्शन, रनअप मेथड ऑफ मेजरमेंट फैक्टर्स, यदि किसी के पास में क्योंकि ये थोड़ा सा माना कि इसमें भी दिया हुआ है, थोड़ी बेसिक बातें हैं। पुराना वाला फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस है, इसमें भी थोड़ी इसके बारे में लिखा है। बट इफ somebody want to read this in the good detail, तो फिर सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग ए का मैनुअल है, वो इंडियंस वहाँ से छपता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल सर्वेंट लैंड यूज प्लानिंग, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून से, ठीक है। तो उनका मैनुअल है सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का, उससे आप इनको देख सकते हैं। या फिर एक इंजीनियरिंग की किताब है लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट मूर्ति का, उसमें ये ज़्यादा क्लियरिटी दिया है। बट यदि थोड़ा सा ही देखना है आपको, सो दिस इज द इनफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑल कंजर्वेशन थिंग्स। सो सोल कंजर्वेशन मेजर, सोल कंजर्वेशन इन द स्पेशल प्रॉब्लम जोन, एंड ये भी आपको जो SSS है इसी का ही फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस एंड SSI में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे SSI में अप टू डेटेड है, मतलब जो लेटेस्ट मेजर है उनके बारे में ढंग से है। देन द कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोil एंड लैंड यूज, लैंड क्वालिटी इंडिकेटर, अब तो ये इसमें भी आ गया। पहले थोड़ा दिक्कत होता था, सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में भी ये पोर्शन देखने को मिलेगा। लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन का एक पर्टिकुलर एक बड़ा सा यूनिट यहाँ पे है। तो मैं लैंड डिग्रेडेशन और वेस्ट लैंड को समझने के लिए मैं आपको कहूँगा यू मस्ट सर्च ए सम PDF फ्रॉम epub.org से। यहाँ पे NBSSLUP में कई सारे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लैंड डिग्रेडेशन पे काम किया, उनके कुछ आर्टिकल आपको मिलेगा और वो आर्टिकल बहुत बेहतरीन कंपाइल हैं। डाटा वगैरह के लिए भी आपको कोई गलती नहीं दिखेगा, वहाँ से आप ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू रीड देम इन द डिटेल। लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग, लैंड यूज प्लानिंग, कन्वेंशनल एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ये आपको इसी में ही मिल जाएगा SSI में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर शेड, इट्स कैरेक्टराइजेशन, रिमोट सेंसिंग, GIS इन द प्रिसिजन फार्मिंग, ये जैसे मैंने बताया कि SSI में ही इसके बारे में डिटेल है। सिलेबस को अपडेट किया गया है, तो जैसे लास्ट में लिख दिया प्रिसिजन फार्मिंग, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अदरवाइज वही किताब है, उसी में से ही लगभग सारी बातें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट सिमिलर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोल फिजिक्स पोर्शन, एंड देन द थर्ड यूनिट इज अबाउट द सोल केमिस्ट्री। Many one faces challenges in the soil chemistry, what they can read। तो पहला है इसके लिए ज़्यादा आप फोकस करो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस को। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन, जब फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की कंटेंट समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो ये है सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन है, इसको ईजीनेस के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और किताब के बारे में बताना भूल गया। जिस तरह का सिलेबस का आउटलाइन है, इंडियन कंडीशन में जो भी रिसर्च हुए हैं उनका कंपाइलेशन एक छोटी सी किताब सोइल साइंस बाय TD विश्वास, मेरे हिसाब से ARS के लिए स्पेसिफिकली विश्वास एंड मुखर्जी के कंटेंट को भी पढ़ना चाहिए। Why I am suggesting this one? Because JRF SRF में कई बार इसकी बातें समझ में नहीं आती from this book. But when you are preparing for NET ARS,
इसके बहुत सारे लाइन एग्जैक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड दिस इज द समरी। इफ यू आर राइटिंग फॉर ARS आल्सो, ये छोटी सी किताब भले से छोटी सी कंटेंट है, बट इसके कंटेंट है वो ARS नेट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना मुश्किल है। इससे भी आप बहुत सारे पोर्शन को कवर अप बना सकते हैं। बट इन द सोल केमिस्ट्री, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर ARS मेंस आल्सो, तो कई किताबें हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोल केमिस्ट्री के लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज किम स्टन का, ठीक है, ये किम स्टन के इस किताब को पढ़ सकते हैं। और कौन सा है, ओके हाँ, लेकिन मैं इंडियन ऑथर के का जो भी है, जब तक वेरीफाइड नहीं है तब तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वेरीफाइड इन द सेंस कि कंटेंट को आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, माना कि वो अच्छे भी हो सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और आप एग्ज़ाम के हिसाब से उनके ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं, समझते हैं, तब रिकमेंड करना आसान रहता है। सोल कोलाइड चैप्टर कैन बी कवर फ्रॉम दिस बुक SSI, ये सारे डिटेल हैं, आप डिटेल में इनको देख सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफी, स्पेशलाइटिस, कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये आपको फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस है, इसमें भी ढंग से मिलेगा। सॉल्युबिलिटी, चार्ज डेवलपमेंट ऑन द क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, pH चार्ज रिलेशनशिप, बफर कैपेसिटी ऑफ द सोयल, सोयल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, क्ले ऑर्गेनिक इंट्रैक्शन, ये सारे के सारे आपको बेसिक समझ आपको SSS से ही मिल जाएगा। लेकिन डिटेल जाना चाहते हैं तो आपको हैंस की किताब से जा सकते हैं। ये 10 की किताब से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाँ, इसमें केमिस्ट्री मेजर पोर्शन होता है, तो केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर थोड़ा डिटेल जानना है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज कैटायन एक्सचेंज, सोल ऑर्गेनिक मैटर, एनायन एंड लिगेंड एक्सचेंज, ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोलाइड, काफ़ी हद तक डिटेल्ड फॉर्म में ये जो 2 किताबें हैं इनमें भी काफ़ी बड़ा पोर्शन दिया हुआ है। तो नेट के लिए वन लाइनर जो निकालते हैं, मेरे हिसाब से आप इसको भी इसके ही कंटेंट को, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत को समझने में दिक्कत जाता है। दो जो फाइंड इंटरेस्ट फॉर देम इट्स क्वाइट ईजियर, बट यदि जिसको वो फिजिक्स है, फुल फिजिक्स तरफ इंटरेस्ट रहा है, उसके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन प्रॉब्लमेटिक जाता है। तो यदि वो मल्टीपल सोर्स से पढ़ेगा और समझ में नहीं आएगा, उसके बजाय थोड़ा सा पढ़े इन्हीं से, FSS फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस से और सोल साइंस एंड इंट्रोडक्शन से, और फोकस करे लेस रीड करके रिवीजन करने में, क्योंकि केमिस्ट्री है वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि इस पोर्शन को इन्हीं जो किताब हैं इन्हीं से ही कवर अप कराने की कोशिश करूँगा, माना कि सोल केमिस्ट्री के लिए दूसरा फैकल्टी होंगे। बेसिक आप रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिविटी मॉनिटरिंग, रेडिएशन आइसोटोपिक टेक्निक, geochemistry of micronutrient, then the chemistry and electrochemistry of submerged soil and management aspect, nitrogen, potassium, phosphate, ammonium fixation in the soil and management aspect, ये सारे के सारे पोर्शन आपको इसी के अंदर में थोड़े थोड़े करके देखने को मिल जाएंगे। हिस्टेरेसिस है, शार्पन डिसॉर्शन ऑफ ऑक्सी एनायन एंड एनायन, तो सब थोड़े थोड़े करके आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट यूनिट इज द सोल फर्टिलिटी। सोल फर्टिलिटी के लिए माना कि मैं सुझाव दूंगा आप सोल साइंस एंड इंट्रोडक्शन है इसी से ही पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, क्योंकि बहुत बढ़िया डिटेल में डिस्कशन है। बट स्टिल कई लोग, क्योंकि देखिए जो मेंस के लिए फोकस करते हैं तो वो थोड़े से कुछ अलग किताब है, उन पे जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सोल फर्टिलिटी टिफ्डेल का, इस किताब से आप थोड़े से डिटेल जा सकते हैं सोल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर से। बट यदि आपको केवल रिवीजन पे है, समय कम है, तो और एडिशनल मत जाइए, और जो सोल साइंस एंड इंट्रोडक्शन है इसके कंटेंट इनफ है। ये पूरे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट,
fate and the reaction of the fertilizer in the soil, and then the chemistry of production of different fertilizer, flow release fertilizer, nitrification retarders, ये सब के सब कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सोयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स कोरिलेशन, लेकिन आपको याद रखना EPUB.org जो ICAR का है डाटाबेस, यहाँ से भी कुछ आर्टिकल लेने की ज़रूरत है। नेचर एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ऑफ एसिड, सल्फेट, सलाइन, अल्काली सोयल, देयर मैनेजमेंट, फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ मेजर सोल ग्रुप ऑफ इंडिया, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, ये सारे के सारे पोर्शन आपको FFI में ही देखने को मिल जाएगा। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, सोयल पॉल्यूशन, केमिकल बायोरेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सोयल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ द सोयल, ये सारे पोर्शन हम इसी से कवर अप करेंगे। देन फॉर द सोयल माइक्रोबायोलॉजी, एक्स्ट्रा किताब अभी भी इसके लिए है सुब्बाराव का। सुब्बाराव, डॉक्टर सुब्बाराव वाज ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक सोयल माइक्रोबायोलॉजी के एरिया में ही काम किए हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बल्कि सोयल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में। बट जो आपके रिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो बेसिक जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो थोड़ा सा NCERT से ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ले, बायोलॉजी से ही, ठीक है। क्योंकि हाँ DK दास अगर आप पढ़ते हैं तो कई बार उल्टा डाइवर्जन हो जाता है, कुछ भी कुछ लिखा रहता है। माइक्रोबायोलॉजी को भी आप इसी से पढ़िए, सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन से, क्योंकि ये सारे कंटेंट ढंग से आपको व्यवस्थित ढंग से मिलेगा। देखिए दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, उनमें ना बहुत सारे रेफरेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन सोयल साइंस का लक ये है कि एक या दो किताब ऐसे हैं जो मेन ग्रंथ टाइप का है, मैक्सिमम चीज़ें उसी से मिलेगा, उन्हीं पे पूरा कमांड बनाना है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ रूट सोल इंटरफेस, फिलोस्फेयर, सोल एंजाइम का पूरा चैप्टर यहाँ से है। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ NPK, आयरन, जिंक इन द सोयल, ह्यूमस फॉर्मेशन, साइकिल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, सोयल जीनोमिक्स, जीनोबायोटिक्स, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक वेस्ट, दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, तो यहाँ ये सारे के सारे आपको SSI में देखने को मिल जाएगा। एंड देन द एनालिटिकल केमिस्ट्री इन द सोल, जैसे आपको उधर वाले पोर्शन में थोड़ा डिफिकल्टी होता सोल केमिस्ट्री में, ऐसा ही एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा। बट एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्दी की नहीं है। आप ये जो ISSS का एनालिटिकल मतलब ये जो ISSS का पुराने वाले किताब में भी और नए वाले किताब में भी एक एक यूनिट दिया हुआ है, उसके कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब के सब जो मेथड ऑफ सोल एनालिसिस है, ये तो आपको टेक्सचर वगैरह के यूनिट में देखने को मिल जाएगा। उसके कॉन्सेप्ट है एक्सरे, डिफ्रैक्ट्रोमेट्री, ये सारे के सारे अब ISSS में भी के ही किताब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर और थोड़ा बहुत डिटेल देखना चाहते हैं तो कुछ छोटे मोटे किताब हैं वो हम ही करा देंगे वैसे तो, बट सेपरेटली एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी किताब आते हैं, दैट यू कैन प्रिफर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, देन द जीजर मुलर काउंटर, सॉलिड लिक्विड, ओके हाँ, तो ये सारे के सारे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे उस किताब में ही। देन देयर इज ए पोर्शन, लास्ट पोर्शन, बेसिक स्टैटिक्स, तो ये बेसिक स्टैटिक्स है, टू मच कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पॉट कल्चर एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आते हैं, वो सब CRD आ गया तो BRD आ गया, सब के सब इसमें कवरअप हो जाएंगे। इनोवा एंड कोवेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस एंड कोवेरियंस के डिटेल, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, T टेस्ट एंड F टेस्ट, और थोड़ा सा
कंप्यूटर यूज इन द सोल रिसर्च। जैसे कई सारे मॉडल बनाए, आपको ये वाला पोर्शन है ना, ये अलग से कंप्यूटर का बेसिक मत पढ़ने लग जाना। जैसे वर्ल्ड मैप बनाया गया, कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए, उनका जिक्र आपको ट्रिपल एस के ही किताब में ये सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में भी जगह जगह में, अलग अलग जगह में देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों को ना आप देख सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो रहा बुक के बारे में कि हम कौन कौन से बुक कौन कौन से एरिया पे कवर अप करने वाले हैं। समय के साथ में कुछ और भी अपडेट करके चलेंगे, अप टू डेट कर चलेंगे। आप कुछ किताब का लिस्ट आपको मिलेगा, उन किताब की लिस्ट को देख सकते हैं। जैसे ये वाला मेन है, सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, टी.डी. विश्वास का टेक्स्ट बुक ऑफ सोयल साइंस, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोयल साइंस, मेंस के लिए ठीक है, प्रीलिम के लिए ज़रूरत नहीं है। सोयल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर टिफडेल का, ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो दिस इज ओके, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। सोयल माइक्रोबायोलॉजी फॉर डिटेल इट्स रिक्वायर्ड, अदरवाइज नॉट। सोयल फिजिक्स है होम्स का, या फिर जैसे मैंने कहा डेनियल हिलेल का। डेनियल हिलेल थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, उसके लैंग्वेज है थोड़े वो जाते हैं, दिक्कत जाते हैं। सोयल साइंस हुआंग का भी है, सोयल केमिस्ट्री है हिंड्रीज का, कई लोग हिंदी से किताब को पढ़ते हैं, IRI में भी कई लोग हिंदी से किताब पढ़ते हैं सोयल केमिस्ट्री का, बट या 10 का या हिंदीज का कोई से भी आप किताब पढ़ते हैं, मेंस के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और बेसिक जो समझ है वो तो इंट्रोडक्टरी सोयल साइंस के लिए आप पढ़े रहते हैं। मैं अभी कहूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो पहले आपको किताब बताया गया दो वही इम्पोर्टेंट है। And now let us talk about the something more. Why to choose Agrimly Smart Classes? Agrimly Smart Classes is the AI powered smart classes. We educate student using the AI power. How we use the AI for study to make enable to our student? तो आंसर है, देखिए सबसे पहले हमने 2 ईयर्स में एक बहुत ज़बरदस्त डाटाबेस तैयार करवाया। जितने भी एग्रीकल्चर के हर डिसिप्लिन के हर मेजर बुक है ना, उनका डाटाबेस तैयार करवाया। और डाटाबेस तैयार करवाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, उनका डाटाबेस तैयार किया। फिर फास्ट एनालाइज करने के लिए रोबोटिक्स का उपयोग किया गया। अब रोबोटिक्स और AI है वो दोनों इंटीग्रेट करके हमें मदद कर पाते हैं प्रॉपरली कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके किस किताब से क्वेश्चन उठ रहा है लाइन बाय लाइन, वो हमें डायग्नोस हो जाता है, पता चल जाता है काफ़ी हद तक। दूसरा, हमें जब पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर किताब से इस अभी रिसेंट में इस पर्टिकुलर ईयर में सोयल केमिस्ट्री का इस किताब से पूछा जा रहा है, यहाँ से इस किताब का पूछा जा रहा है, इस तरह से हम पहचान कर पाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी किताब है जिसमें से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ रहे हैं। लाइन बाय लाइन सेंटेंस पकड़ना आसान हो गया जब से NTA स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में NTA क्वेश्चन के लाइन को चेंज करता ही नहीं है ज़्यादा, वो एग्जैक्ट रखते हैं, तो हमें AI की मदद से वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी बात, जब हमें एक बार पता चल जाता है कि AI से कि ये वाला किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम फोकस करते हैं कि वो सारे एरिया से कंटेंट एक्सट्रैक्टेड हो जो कि पूछा गया है और उन्हीं टॉप क्लास किताब से। समरी में सही, मेजर पॉइंट सही, लेकिन हम उन्हीं से कंटेंट निकालते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। लेकिन अब ये मैनुअली नहीं होता, दिस इज डन बाय द रोबोटिक्स अलॉन्ग विद द AI। एक्सपर्ट फैकल्टी, जहाँ तक की बात करें, जो टीम हमसे जुड़ेंगे पढ़ाने के लिए, आप लोगों को ज़्यादातर IRI के होते हैं, IRI एलुमनी होते हैं। जैसे मैं ICR में साइंटिस्ट रहा हूँ, सोयल फिजिक्स का पर्सन रहा हूँ, मुझे समझ है। 15 ईयर्स टीचिंग का हो गया, नॉट ओनली द सोयल साइंस बट एग्रीकल्चर ऑप्शंस लेकर के अलग।
बट ये होता है कि बच्चों को इजी समझ में आए, इसलिए हम इंग्लिश हिंदी का मिक्स पढ़ाते हैं या इजी लैंग्वेज या लेमैन टेक्निक का उपयोग करते हैं, अनाड़ी भाषा में भी पढ़ाते हैं। इसलिए कई लोगों को लगता है कि सामने वाला तो धीरे धीरे बोल रहा है, हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि स्टूडेंट को समझ में आए, कम पढ़ें लेकिन वो फोकस्ड रहें। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, बहुत सारे किताब को एआई के माध्यम से स्टडी करा के ये तय किया जाता है कि कौन से कंसंट्रेटेड मटेरियल है, कितने कंटेंट निकालें। ओवर रीडिंग तो नहीं हो जाएगा, ओवर कंटेंट तो नहीं हो जाएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट है, इफ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू हैंडल लॉट ऑफ कंटेंट देन इट इज ऑल्सो द प्रॉब्लमेटिक, सो बेटर अवॉइड दोज थिंग। इंटरेक्टिव सेशन, इंगेज इन द लाइव क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये अभी थोड़ी सी पॉज है कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट इसका भी ऑप्शन जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाए हैं वेदर दे शुड प्रिपेयर आर नॉट। तो जैसे ही थोड़ा टीम बनेगा उसके बाद में लाइव सेशन में या फिर लाइव क्लास, अभी तो ऐप में चलता है या ऐप में डिस्कस करेंगे, वन वे है। मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, ये सेपरेटली आपको अवेलेबल होगा। मॉक टेस्ट एंड क्विज है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 99 रुपीज़ पर टेस्ट में। एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हाँ इसके लिए भी आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि पर्सनल लेवल में कोई गाइडेंस चाहिए आपको इस तरह का, तो दैट वी कैन प्रोवाइड, बट इट रिक्वायर टाइम। आप हमारे ऐप में भी अपनी क्वेरी को पुटअप कर सकते हैं डिस्कशन पोर्शन में, एंड देन वी विल लाइक टू रिप्लाई इट। स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द बिग लेक्चर इन द स्ट्रेटजी, बट इन द इनिशियल स्टेज, ये क्योंकि हम एक दिन अलग से इसके ऊपर में एक सेशन बना के आपको प्रोवाइड करेंगे 30-40 मिनट्स का। टुडे इट इज़ गोइंग टू गेट लेंथी। स्टडी प्लान प्रॉपर होनी चाहिए, यूनिक सिलेबस तैयार करो और उसके बाद में हर एक टॉपिक को कवर अप करके चलो, हर एरिया को वेटेज दो, किधर पे ज़्यादा पढ़ना है, विच एरिया इज़ योर स्ट्रेंथ पॉइंट, उसको आइडेंटिफाई करो। तो देयर शुड बी द प्लान and when to cover, how much to cover, whether you are going to cover within the time period or not, everything we are going to discuss in this portion. Focus on fundamental, जब भी आप पढ़ो ना तो माना कि नेट में फंडामेंटल पढ़ के नहीं होगा, एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लेकिन आप एडवांस तो तब पढ़ोगे ना जब आप फंडामेंटल की बेसिक समझो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन द सोइल टेक्सचर, हाउ यू कैन रीड समथिंग अबाउट द सोइल टेक्सचर। सो बेसिक थिंग तो पहले है, बेसिक थिंग के लिए जो भी अभी तक आप पढ़े हैं इन द मास्टर डिग्री, दैट यू कैन रिकॉल इट। रेगुलर रिविजन, विदाउट द रिविजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द थिंग्स। और जितने भी एग्जाम जिनके सिलेबस लॉन्गर होते हैं उनमें अलग एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यूजुअली दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट, बट इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द क्वेश्चन, क्योंकि इतने लेंदी सिलेबस होते हैं, टैकल करना मुश्किल हो जाता है। एंड देन 2-3 पॉइंट मोर, मॉक टेस्ट, यदि आप टाइम पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देयर विल बी ट्रबल, क्योंकि बहुत सारे क्या प्लान करते हैं, पढ़ो, जब भी टेस्ट की बात आती है अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, पूरा पढ़ लूंगा देन आई विल राइट टू द मॉक टेस्ट, दिस स्ट्रेटजी इज वेरी रॉन्ग। यू मस्ट अटेम्प्ट अ टेस्ट पैरेलली, तभी आपको थोड़ी हिम्मत आते रहती है, और कभी भी कम नंबर आते हैं नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट इन द प्रेशर ऑफ गिविंग ए मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट रिजल्ट यू आर गोइंग टू रीड, तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। और हम ऑफर कर रहे हैं 30 मॉक टेस्ट, तो 30 मॉक टेस्ट है। यदि आप यहाँ पे जाते हैं नेट ARS सोयल साइंस इस वाले पोर्शन में और यहाँ पे जाके देखते हैं तो 30 मॉक टेस्ट होगा, 99 रुपीज़ का टेस्ट है, ठीक है, 50% डिस्काउंट के बाद अभी जो 50 स्टूडेंट है उनको। तो मैं सुझाव दूंगा कि टेस्ट पैरेलली करके चलें ताकि आपका स्किल, और ये टेस्ट भी हैं IRI के ही जो साइंटिस्ट हैं या IRI एलुमनी हैं उनके द्वारा प्रिपेयर होगा। स्टे अपडेटेड, इसके लिए PIB का साइट है, यहाँ से हम कोशिश करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी करने वाले PIB से एग्रीकल्चर और सोयल साइंस से रिलेटेड जो भी नए स्कीम हैं, चीज़ें हैं, जैसे अभी ये नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, उस वो भी सोयल साइंस के थोड़ा रिलेवेंट है,
तो डिटेल जानना चाहिए। यदि आपका जगह है तो आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह में भी बन जाते हैं आजकल। हेल्थ एंड द वेल बीइंग, जब आप खाने पीने पे फोकस नहीं करेंगे, शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं होता, अभी थोड़े धीरे धीरे करके पिकअप करिए। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और बाद में आप नहीं करते, बीमार पड़ जाते हैं, वो बेकार है। तो हेल्दी रहना, खेलते कूदते रहना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट रिमेंबर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। हमने 60 में चीज़ों को फोकस किया, डिस्कस किया। पूरी तरह से उसको स्ट्रेटजिक नहीं हो पाए इस समरी क्लास में, बट आई होप दिस इज़ इनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। ये पहला एक डिस्कशन टाइप का क्लास है जहाँ पे हमने हल्का सा डिस्कस किया है। अब कंटेंट पे डिस्कस करके चलेंगे तो वहाँ से आपको स्ट्रेटजी बनती चालू हो जाएगी, और पैरेलली हम स्ट्रेटजी को भी पैरेलल उसी तरह से बना के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।